मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ पीपल वृक्ष के विषय पर, किंतु उसके पूर्व मैं आपको बताऊं कि पीपल वृक्ष की इतनी महनीयता है, पीपल वृक्ष का इतना महात्म्य है, यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान विष्णु स्वरूप अवतारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, अर्थात वृक्षों में मैं जो है अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ का अर्थ ये होता है स्वः तिष्ठति स्वः न तिष्ठति अश्वत्थ, जो आज दिख रहा है वो कल नहीं रहेगा, उसका परिचायक, उसका संदेश देने वाला ऐसा वृक्ष, जो कि जिस वृक्ष का नाम पीपल है, मैं उस वृक्ष, सभी वृक्षों में मैं स्वयं पीपल वृक्ष हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने, जो भगवान विष्णु के दशावतार में श्री कृष्ण का जो अवतार है, वह जब अवतार लिए उस समय उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचन का, श्रीमद् भगवत गीता जब सुनाए अर्जुन को, तो उस समय उन्होंने इस बात को कहा था, विराट स्वरूप का सहस्त्राक्ष सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभोमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। इस प्रकार के जो है विराट जो स्वरूप उनका था भगवान श्री कृष्ण का, जो विष्णु के रूप में बसटकार जो स्वरूप था, उस स्वरूप को जब वो दिखा रहे थे, उस समय उन्होंने चर्चा के दौरान उस एक प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वृक्षाणाम अश्वत्थो। तो आइए इस प्रकार के देववृक्ष भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार से स्वयं कहा जाना, उसकी इस प्रकार की महनीयता, और उसके बावजूद कहीं कहीं पर ऐसा वृक्ष भी नुकसान देता है। साथियों, हर वृक्षों का प्रकार होता है, हर वृक्षों का स्थान भी सुनिश्चित होता है, और वह हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ही सुनिश्चित है। हर वृक्ष की अपनी स्वयं की प्रकृति, गुण और दोष सूत्र होता है। हर वृक्ष की कुछ हानियां तो कुछ लाभ भी होते हैं। अब हमें यह देखना है कि आपके वास्तु के अनुसार सनातन धर्मावलंबियों या अन्य भी धर्म के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी विशेष करके यह जो पीपल वृक्ष है, वह सबके लिए लगभग जो है यह शुभकारक है। किंतु रविवार के दिन पीपल वृक्ष की सामीप्यता, रविवार के दिन पीपल वृक्ष के समीप में रहना, यह जो है बड़ा ही नुकसानदायक। उसके अलावा इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल वृक्ष को रविवार के दिन स्पर्श ना करें। इसके साथ साथ में मैं अन्य सभी लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि पीपल वृक्ष में केवल मात्र देवत्व ही नहीं है, बल्कि सकारात्मकता, कई प्रकार के रोगों को भी समाप्त करने की अद्भुत क्षमता इस जो है पीपल वृक्ष में है। साथियों, मैं एक बड़ा अच्छा आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें कुछ वैज्ञानिकों का यह रिसर्च है कि जैसे तपेदिक हो गया, अर्थात टीबी हो गया, दमा अस्थमा हो गया, इस प्रकार के जो है, या चर्म से संबंधित कोई रोग हो गया, इस प्रकार के रोगों को भी शमन करने वाला पीपल वृक्ष होता है। और उसके साथ साथ में ये सबसे बड़ी इसमें महनीयता इस वृक्ष की ये होती है कि इसके पत्तों के बीच से जो सूर्य की जो किरण है, वह पृथ्वी तक जो है डायरेक्ट पहुंचती है। इसके साथ साथ में यह पीपल जो है अंतरिक्षीय जो है विषैली जो गैस जो अंतरिक्ष से जो उत्सर्जित होती है, जो उत्सर्जन होता है, उनका यह शमन भी करता है। कुल मिलाकर के पीपल वृक्ष हम सबके लिए जीवनदायिनी वृक्ष है, हम सबके लिए बड़ा ही उत्तम वृक्ष है। किंतु मित्रों, इसका स्थान सुनिश्चित है। यदि मैं आगे जो बताने वाला हूँ, यदि आपके घर के ठीक सम्मुख यदि पीपल का वृक्ष है, तो वह आपके लिए नुकसानदायक है। और केवल पीपल वृक्ष नहीं, बल्कि पीपल के साथ साथ में अगर यदि आपके घर के सम्मुख पीपल रोवे बट हंसे अमली करे उदास, और भवन द्वार पर हो नीम ताकर सुतासा नाश, ऐसा कहा गया है। अर्थात
पीपल का वृक्ष का घर के सामने होना, बट वृक्ष का सामने होना, इमली वृक्ष का सामने होना, घर के समक्ष होना, घर के जो है मुख्य द्वार के समक्ष होना, या नीम के वृक्ष का भी घर के द्वार के ठीक समक्ष होना, यह जो है 4 प्रकार के वृक्षों का सम्मुख यानी कि घर के ठीक सम्मुख, मुख्य द्वार के ठीक सम्मुख होना, यह बिल्कुल जो है नुकसानदायक है। इस चीज का प्रयास करें कि आप जब भी इस प्रकार के वृक्षों का रोपण करते हैं तो उसमें दिशा बताई गई है वास्तु के अनुसार, उस दिशा के अनुसार दक्षिण पश्चिम के तरफ जो है इस प्रकार के बड़े वृक्षों का, विशालकाय जो वृक्ष हैं उन वृक्षों का इतनी दूरी होनी चाहिए ताकि उस वृक्ष की लंबाई आपके घर के जो है से ऊंचा न हो, अर्थात सूर्य की जो किरण है, सूर्य का जो प्रकाश वो आपके घर पर डायरेक्ट आए। यदि इस प्रकार का वृक्ष बहुत ऊंचा होता ही है, स्वाभाविक है, आपका घर तो उतना ऊंचा होगा नहीं, फिर भी अगर यदि इस प्रकार की स्थिति है तो उस वृक्ष की ऊंचाई के बराबर, आप ध्यान से सुनिएगा, उस वृक्ष की ऊंचाई के बराबर जितना वृक्ष वह ऊंचा है उसका उतना ही उस वृक्ष से और उस घर की दूरी होनी चाहिए। इस विषय का बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि मित्रों वह वृक्ष यदि आपके घर के ठीक नजदीक जो है नजदीक में है और वृक्ष की ऊंचाई की इतना दूरी, अर्थात आपके घर और उस वृक्ष के बीच की दूरी इतनी नहीं है, तो मित्रों इससे संतान से संबंधित, धन लक्ष्मी, इसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो समस्या जो होता है वो कई प्रकार के रोगों को प्रदान करने वाला होता है। तो इस विषय का विशेष रूप से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसका जरूर ध्यान रखें। यदि कोई व्यवहारिक समस्या आती है कि आप उस वृक्ष को नहीं हटा पा रहे हैं, यदि कोई इस प्रकार की दिक्कत आती है कि आप इस प्रकार के वृक्षों का आप जो है वृक्षों से दूरी नहीं बना पा रहे हैं, या आपके घर के पास में उसका रहना नितांत आवश्यक है, या लीगल या अनलीगल तौर पर उसको जो है आप नहीं हटा सकते, तो उसके लिए मैं आपको उपाय भी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। किंतु इसके पहले मैं आपको बताऊं कि अब हम जो कि चर्चा में कर रहा था पीपल वृक्ष का, पीपल वृक्ष के भी प्रकार होते हैं, हर वृक्षों के प्रकार होते हैं, अर्थात हर वृक्ष अलग अलग प्रकार के होते हैं और उन सभी वृक्षों के अलग अलग जो है गुणसूत्र होते हैं। और मैं बिल्कुल आपको वैदिक जो व्यवस्था है, जो अथर्ववेद इत्यादि वेदों में जो वृक्ष पीपल वृक्ष के बारे में, पीपल वृक्ष के विषय पर जो कहा गया है या पीपल वृक्ष के बारे में जो बताया गया, उसकी जो महनीयता का जो बखान किया गया है, मैं उसी संदर्भ को लेकर के, चाहे वो बृहत सम्रांगण होरा शास्त्र हो, बृहत सम्रांगण वास्तु से संबंधित जो है शास्त्र हो, विश्वकर्मा प्रकाश हो, या इस प्रकार के जितने भी अन्य वास्तु से संबंधित जो ग्रंथ हैं, जो प्राच्य ग्रंथ हैं, जो भारतीय वास्तु की व्यवस्था के अनुसार वाटिका से लेकर के नदियों के तट पर, बाजार से लेकर के और रहने वाला घर इत्यादि समस्त चीज़ों के निर्माण की, वीथिकाओं के निर्माण की व्यवस्था को जो संदर्शित करता है, जो बताता है, या उसके बारे में जो बहुत ही दिव्य और बड़ा ही अच्छी तरह से चर्चा हुई है, यहाँ तक कि जितने भी पुराने नगर बसाए गए हैं उन नगरों का भी इसमें बहुत अच्छा जो है इसमें चर्चा हुआ। उनमें इस प्रकार के वृक्षों के बारे में कुछ स्थान सुनिश्चित के साथ साथ में इन वृक्षों को के प्रकार भी बताया गया कि यह वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए पीपल वृक्ष की मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि 4 वृक्षों का घर के मुख्य द्वार के सम्मुख होना जो है गलत बताया गया है, या इन चारों ही वृक्षों के घर के ठीक समीप में उतनी दूरी ना हो जितनी उसकी ऊंचाई, अर्थात आपके घर के उस वृक्ष के बीच का डिस्टेंस उस वृक्ष के ऊंचाई के बराबर नहीं है, निश्चित रूप से वह घर जो है उसमें भेद हो जाता है। भेद का मतलब होता है कि उसका सूर्य से उस घर का संपर्क का टूट जाना, सूर्य से उस घर की दूरी का जो है दूर हो जाना, अर्थात सूर्य की किरणों का डायरेक्ट जो है उस घर पर न पड़ना। इससे सूर्य चूंकि संतान के प्रतीक है, तो संतान से संबंधित दिक्कत या परेशानियां होती हैं, या कई प्रकार की ऐसे रोग होते हैं जो असाध्य रोग होते हैं जिसका कहीं इलाज नहीं है। इसके अलावा दूसरा चीज आर्थिक अर्थात धन की क्षति होती है। तीसरा
बहुत काल पर्यंत तक वह व्यक्ति उस घर में नहीं रह पाता, अंततः उस घर को बंद करना पड़ता है। कई जगहों पर मैंने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि ऐसे घर तो खंडहर भी हो जाते हैं। सारा चीज है उसके घर में, सारी चीजें व्यवस्थित हैं, किंतु वह उस घर में कोई रहता नहीं है। सभी लोग शहरों में रहते हैं, गांव को छोड़ देते हैं या छोड़ दिए हैं, तो उससे वह घर जो है खंडहर, कुल मिलाकर के वह घर जो है सुरक्षित नहीं रह जाता। मेरा कहने का प्राय यह है, वास्तु जो भारतीय वास्तु है, यह वास्तु बार बार यही कहता है मित्रों कि आपके घर में क्षिति जल और क्षिति अर्थात जो है पृथ्वी और उसका आकार प्रकार भूखंड का, इसके साथ साथ में जो है जल अर्थात जल की पर्याप्तता होना चाहिए, पावक अर्थात अग्नि की पर्याप्तता अर्थात सूर्य की किरण का पर्याप्त होना, यह नितांत आवश्यक है। वायु और उसके पश्चात जो है वह खुले आकाश में उस घर के चारों तरफ जो है खुली जगह होनी चाहिए। आदि पांचों तत्वों की समानता यदि जिस घर में है, उसमें उस वास्तु में निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, बल्कि उन्नति होता है। वहां पर सकारात्मक ऊर्जा होता है, यहां तक कि उस घर का बहुत विकास होता है। भरसक प्रयास करना चाहिए कि पांचों तत्वों की जो है सामीप्यता प्राप्त हो, इन पांचों तत्वों की अनुकूलता प्राप्त हो, इन पांचों तत्वों का अर्थात जो है वायु का, पृथ्वी, जल और पावक और जो है गगन अर्थात आकाश का, इन पांचों तत्वों का आपके घर में जो है समय समय पर उसकी जो जब आपकी उसकी उपलब्धता रहे, समय पर जो जब आपकी इच्छा हो या जब उसका समय होता है प्राकृतिक दृष्टि से, अर्थात जैसे सूर्य है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत सूर्य की किरणों में कम से कम चतुर्थ प्रहर की तो किरण आनी ही चाहिए। यदि प्रातःकालीन किरण नहीं भी आ पाते तो कम से कम चतुर्थ प्रहर की किरण तो आनी ही चाहिए। इसी प्रकार से वायु का समावेश हो, इसी प्रकार से जल की पर्याप्तता हो, जल की मात्रा हो, इसके साथ साथ में इसी प्रकार से खुले आकाश में हो, तो ये पांच तत्व हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों का वर्णन हमारे वास्तु शास्त्रों में है। अब मैं चर्चा करूंगा चूंकि पीपल वृक्ष के प्रकार के बारे में। पीपल वृक्ष का प्रकार, 3 प्रकार के पीपल होते हैं। पहला जो पीपल है वह कैलाश के रूप में होता है, उसका नाम पहला कैलाश है। दूसरा जो पीपल होता है वह पीपल जो है जलतुंबिका के नाम से कहा जाता है। और तीसरा जो पीपल होता है वह ऊर्ध्वगामी पीपल होता है। पहला जो पीपल है जिसका नाम कैलाश है, यह पीपल वृक्ष का पहचान क्या, लक्षण क्या, मैं इसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले पीपल कैलाश का जो लक्षण है, इसकी जो पत्तियां हैं, जो इसकी जो टहनियां हैं, वो नीचे की तरफ झुकी रहती हैं। प्राय आपने देखा होगा कि कुछ वृक्ष पीपल के ऐसे होते हैं, और ये पीपल वृक्ष बहुत कम समय में ही जो है इसका विस्तार हो जाता है। हमने इस पर एक वीडियो भी इसमें डाला है कि पीपल यदि अनुपयोगी स्थान पर यदि उग जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं इस वीडियो के मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप उससे जाकर के उस वीडियो को बहुत विस्तार से हमने चर्चा किया है, काफी लोगों ने देखा है और सराहा भी है, तो आप उसको अवश्य देखें। तो मैं बोल रहा था कि कैलाश वृक्ष पीपल जो है, उस पीपल का जो लक्षण है वो यह है कि वह उसका जो पीपल का जो पत्ते होते हैं, जो उसकी टहनियाँ जो होती हैं, वो टहनियाँ नीचे की तरफ जो है झुकी रहती हैं, और वह एकदम श्वेत और बहुत ही अच्छा, यानी कि पत्ते बड़े हरे और सुकोमल होते हैं, और उसका विस्तार भी लगभग चतुर्दिक होता था, चारों तरफ जो है वो फैला होता है। यह जो वृक्ष होता है सबसे उत्तम वृक्ष होता है। इस वृक्ष की पूजा अर्चना करना, इस वृक्ष पर की परिक्रमा करना, इस वृक्ष पर भगवान विष्णु का जो है पूजन करना, निश्चित रूप से ये बहुत ही सार्थक होगा, और इसमें आपकी साधना, आपकी पूजा, आपकी आराधना निश्चित रूप से सफल होती है। और यह जो पीपल है, इसको ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, कैलाशी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीपल के नीचे धर्मशास्त्रों में इस कैलाशी जो है पीपल के नीचे यदि भगवान शिव की पूजा होती है, भगवान शिव की यदि प्रतिमा है, भगवान शिव की यदि मूर्ति है, और उनकी यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों, शिव पुराण में और लिंग दोनों पुराणों में यह जिक्र आया है
कि पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना करके यदि उस शिवलिंग का यदि पूजन किया जाता है तो बाणलिंग के रूप में उसका प्रभाव, बाणलिंग के सदृश उसका शुभ प्रभाव उस व्यक्ति पर, पूजा करने वाले या उस गांव पर या उस क्षेत्र के लगभग आसपास के जो है बहुत उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्षेत्रों पर। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के पीपल वृक्ष के नीचे, अर्थात जो कैलाशी पीपल हो उसके वृक्ष के नीचे शिवलिंग का की पूजा अर्चना बहुत लाभकारी है। और जिनकी कुंडली में काल सर्प योग हो, जिनकी कुंडली में मंगल से जनित जो है दोष हो, या जिसकी कुंडली में अगर यदि ग्रहण दोष बनता हो और वो तीनों लोग अगर यदि इस प्रकार के पीपल के वृक्ष के नीचे स्थित भगवान शिव के शिवलिंग की यदि पूजा अर्चना करते हैं, काला तिल गुड़ और इसके साथ साथ में यदि उनको रक्त चंदन के मिश्रित जल से यदि अभिषेक करते हैं, निश्चित मानिए मित्रों आपके ऊपर इस प्रकार के जो दोष है उन दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। यदि आप उससे भी जो है काल सर्प योग के साथ साथ में यदि आप पितृशापित यदि आपकी कुंडली है तो मित्रों मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि कैलाशी पीपल वृक्ष के नीचे स्थित जो शिवलिंग भगवान का शिव का है, उस शिवलिंग में जाकर के आप नाग पंचमी के दिन चांदी के या अष्ट धातु या तांबे के बने शिव सर्प जो है उस सर्प का जो है आप दान करते हैं। दान करने के पश्चात उनकी विधिवत उनका रुद्राभिषेक करके आप पूजन अर्चन करें, निश्चित रूप से आपको जो है ग्रहण दोष पितृ दोष से संबंधित जो दोष है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ में उससे संबंधित जो आपके जो स्वभाव में जो दोष आ गए हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में यदि विपन्नता की स्थिति आ गई है, यदि आपकी सामाजिक स्थितियां आपके अनुकूलता नहीं है, आपके अनुकूल नहीं, तो वो सब जो है बहुत अच्छा उसका सुप्रभाव जो है पड़ता है। तो साथियों अब दूसरे पीपल के रूप के बारे में मैं चर्चा करूंगा। जो दूसरा जो पीपल है उस पीपल को मैंने बताया था आपको जलतुंबिका पीपल। जलतुंबिका पीपल के वृक्ष के पत्तों पर दाग लगे रहते हैं और इस प्रकार के जो पीपल होते हैं वो कैलाशी जैसे ही होते हैं, किंतु इनके जो पीपल के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों पर जो है जैसे मकड़ी चली हुई हो, इस प्रकार की जैसे जाला जाला टाइप का जो है उसके पत्ते पर लगा रहता है। और यह जो पत्ता होता है, यह जो वृक्ष होता है पीपल का, इस वृक्ष में ब्रह्म राक्षस का निवास होता है। और जहाँ ब्रह्म राक्षस का निवास होता हो ऐसे पीपल वृक्ष पर सात्विक पूजा पाठ या भगवान शिव का पूजा इस प्रकार से नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्रह्म राक्षस का निवास होता है। वहाँ पर केवल मात्र ब्रह्म राक्षस का ही कुछ तंत्र या कुछ मार्गी जो लोग होते हैं वो जाकर के वहाँ पर जो है पूजा अर्चन करते हैं। किंतु पूजा अर्चन करने के लिए सात्विक रूप से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैलाशी ही पीपल ज़्यादा उचित है, अधिक उत्तम है। अब इसके पश्चात मैं बताऊंगा आपको तीसरा जो पीपल का जो स्वरूप है, वह स्वरूप जो है ऊर्ध्वगामी होता है। अर्थात यह पीपल का जो वृक्ष होता है इसके पत्ते ऊपर की ओर होते हैं, आकाश से ऊर्ध्वगामी होते हैं। और ये जो पीपल का जो वृक्ष होता है यह विशेष करके तंत्र सिद्धि, अर्थात विशेष करके आप कभी काशी आप गए होंगे तो वहाँ पर पीपल के जो संकट मोचन जो मंदिर है, उस मंदिर के प्रांगण में या उस मंदिर के आसपास के जो पीपल वृक्ष आप देखेंगे, उसके मंदिर के ठीक पीछे भाग में जो जंगल इलाका है उसमें यदि आप देखें तो कई सारे पीपल के वृक्ष हैं, लेकिन वो पीपल के वृक्षों का आप टहनी देखेंगे तो वो ऊर्ध्वगामी है। और ऐसे ही जगहों पर विशेष रूप से इस प्रकार के जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मकता आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर आकर के। और ऐसे जगहों पर यदि हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित हो जाए, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो जाए तो जगत प्रसिद्ध वह मंदिर होता है और हनुमान जी की शक्ति बढ़ जाती है। हनुमान जी के समक्ष यदि इस प्रकार का वृक्ष हो तो निश्चित रूप से उस वृक्ष में जो है इस प्रकार वहाँ पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर होती है या उसके आसपास में होती है, वह नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ यदि कोई वहाँ पर व्यक्ति जाता भी है तो उसके अंदर सकारात्मकता आ जाती है और वह इतना ऊर्जावान होकर के वहाँ से वापस आता है मित्रों कि उसको वह अपने समस्त कार्यों को करने की इतनी अद्भुत उसके अंदर क्षमता आ जाती है कि वह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से
सभी कार्यों को कर लेता है। इसलिए संकट मोचन हनुमान मंदिर का नाम संकट मोचन रखा गया था, सभी प्रकार के संकटों का मोचन करने वाला मंदिर। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी को वहीं पर हनुमान जी का दर्शन भी हुआ था, और हनुमान जी का दर्शन का कारण जो है वहाँ पर बना था एक प्रेत। निश्चित रूप से वहाँ प्रेत जो था वो प्रेत जो है हनुमान जी के माध्यम से हनुमान जी का से उनका दर्शन हुआ, और उसके पश्चात जो है वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति का स्थापना करके तुलसीदास जी जब तक रहे संसार में तब तक वहाँ पर हनुमान जी की साधना आराधना पूजा करते रहे। आज भी वहाँ पर लाखों लोगों की लाखों भक्तों की वहाँ भीड़ होती है। तो इस प्रकार की पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करना, हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी का पूजा करना, और विशेष करके जिनकी कुंडली में शनि की साढ़साती हो, शनि की ढैया हो, या शनि से संबंधित किसी प्रकार के पति पत्नी के बीच के संबंधों को तोड़ने का या टूटने की कगार पर हो। इसके अलावा यदि कोई पार्टनरशिप में कोई व्यापार बिजनेस चल रहा है, उस पार्टनरशिप के व्यापार बिजनेस में यदि कोई इस प्रकार की दुराव की स्थिति आ गई है, या कोई गंभीर मामलों में कोई न्यायालयीन प्रकरण चल रहा हो, कारागार में यदि वह व्यक्ति बंद हो और उसके पश्चात जो है उसकी मुक्ति विमुक्ति की चर्चा हो रही हो, या कार्य क्रियाकलाप चल रहे हो जिसमें न्यायालयीन प्रकरणों में यदि विलम्ब हो रहा हो, तो ऐसे सभी लोगों को इस प्रकार के वृक्ष के नीचे स्थित हनुमान जी की यदि प्रतिमा स्थापित हो, यह ऐसे मंदिर में जाकर के दंडवत प्रणाम करके हनुमान चालीसा का 100 बार कम से कम जो है पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ में अन्य भी कई प्रकार की जो साधनाएं हनुमान जी की हैं, चाहे वह हनुमान जी के बजरंग बाण का हो, या हनुमान जी के जो है और भी अन्य जो उनके कवच है, चाहे वह एकादश मुखी हो, पंचमुखी या सप्तमुखी या एकमुखी जो हनुमत कवच हो, इन कवचों का पाठ करना चाहिए। और उसके साथ साथ में लाल फल लाल अन्न इत्यादि चीज़ों का दान करके यदि करता हुआ व्यक्ति तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुल मिलाकर के इन प्रकार 3 प्रकार के मैंने आपको वृक्षों के बारे में बताया, और ये तीनों प्रकार के वृक्षों के साथ साथ में घर के मुख्य द्वार पर पीपल का वृक्ष का होना नितांत रूप से यह नुकसानदायक है। इसके साथ साथ में इमली, इसके साथ साथ में हमने आपको वट वृक्ष के बारे में बताया कि वट वृक्ष का भी सम्मुख घर के सम्मुख होना यह भी जो है ठीक बात नहीं है। और इसके अलावा यदि नीम का भी वृक्ष घर के ठीक सम्मुख हो, निश्चित रूप से यह ठीक नहीं है। तो इसमें ये इनके रहने से क्या क्या प्रभाव होते हैं तो मैंने उसको भी बताया, लेकिन फिर पुनः आपको बता दूं, जो लोग अभी जुड़े हों इस वीडियो से तो आपको बता दूं कि पीपल रोवे वट है, जिसके घर के ठीक सम्मुख या द्वार वेद यदि पीपल के वृक्ष से होता है तो वह व्यक्ति के घर में हमेशा उदासीनता रहती है। उसके साथ साथ में यदि जिस व्यक्ति के घर के ठीक सम्मुख यदि वट वृक्ष होता है, बरगद का यदि वृक्ष होता है, तो वह व्यक्ति जो है इस जगत में हंसी का पात्र बनता है, उसके बारे में हास परिहास होता है। तीसरा, अगर यदि इमली का यदि घर के ठीक जो है सम्मुख या उस वृक्ष से यदि उसका द्वार वेद हो रहा हो तो मान के चलिए कि उस व्यक्ति के घर में कभी भी प्रसन्नता नहीं होती है। तो संतान से संबंधित या कुष्ठ रोग से संबंधित रोग या चर्म रोग से संबंधित रोग की व्याप्ति होती है। तो इसके अलावा यदि मुख्य द्वार पर अगर यदि नीम का वृक्ष होता है तो निश्चित रूप से तीसरी जो पीढ़ी होती है वह तीसरी पीढ़ी संतानवती नहीं हो पाती है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि यदि आपके घर के ठीक सम्मुख यदि इस प्रकार के वृक्ष हैं तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था या तो करनी चाहिए, या तो जो है उस द्वार वेद के ये वास्तु सम्मत कुछ जो उपाय हैं उन उपायों को अवश्य करना चाहिए। इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो यहाँ उपस्थित करूँगा। आप सब इस वीडियो को आप देखते हुए लाइक शेयर जरूर करें। साथ साथ मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।